अबू जहल जैसा सख्त काफिर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खिलाफ एक मंसूबा तैयार करता है। वह मंसूबा क्या तैयार करता है? मंसूबा तैयार करता है एक रास्ते में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस रास्ते से जाया करते थे उसने अपने साथियों को तैयार किया और साथियों को तैयार करने के बाद उस रास्ते में गड्ढा खुदवा दिया, उसके ऊपर फूल झाड़ तमाम डलवा दिए ताकि वो रास्ता छुप जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उसमें गिराने का इरादा उसने किया, लेकिन वो क्या जानता है जिसकी हिफाजत अल्लाह तबारक ताला कर रहा है, जिस महबूब के आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से जब रब तबारक ताला ने महबूब के आने को कुरान में इरशाद फरमाया, फरमाता है कद जाकुम मिनल्लाहि नूर व किताबुम मुबीन। जब महबूब को अल्लाह तबारक ताला ने महबूब के जाने को कुरान में इरशाद फरमाया, फरमाता है सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम। जब महबूब दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इल्म गैब के ताल्लुक से इरशाद फरमाता है, तो अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है वअल्लमा का मालूम तकुन तालम। जब महबूब दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उसने जमाल के ताल्लुक से अल्लाह इरशाद फरमाता है वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। महबूब दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिक्र ताल्लुक से जिक्र के मुबारक के ताल्लुक से इरशाद फरमाता है, तो इरशाद फरमाता है वरफ़अना लका ज़िक्र। 14वीं सदी का मुजद्दिद बरेली के सरजमीन से पुकार उठता है वरफ़अना लका ज़िक्र का है, साया तुझ पर बोल बाला है तेरा, जिक्र है आला तेरा। बोल बाला है तेरा, जिक्र है आला तेरा। ये आयत पाक मैंने इसलिए बता दी ताकि उन नाक़िदुल अक़्ल लोगों तक ये बात पता चल जाए कि रब के महबूब तबारक ताला ने अपने महबूब के हर एक चीज का जिक्र कुरान पाक में इरशाद फरमाया। टॉपिक के ऊपर आता हूं। वो अबू जहल उसने रास्ता खुदवाया। जब रास्ता खुदवा दिया नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आने का वक्त करीब हुआ तो अल्लाह तबारक ताला अपने महबूब को ये बता देता है, महबूब फला रास्ते के अंदर अबू जहल ने तुम्हारे लिए ये मंसूबा तैयार किया है, तुम इस रास्ते को छोड़ दो। एक रवायत के अंदर आता है कि जब महबूब दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस रास्ते के ऊपर चलने लगते हैं, अल्लाह तबारक ताला जमीन को हुक्म देता है, जमीन सिमट जाती है, मेरे महबूब रास्ते को तय कर जाते हैं। उसके बाद वो अबू जहल अपने लोगों के साथ आता है, उसी रास्ते के ऊपर चलने की कोशिश करता है। जैसे ही वो कदम रखता है वो उसके अंदर गिर जाता है। जब उसके लोगों ने उसको निकालने की कोशिश की, रस्सी पर रस्सी डालते चले गए, लेकिन रस्सी लंबी तो हो रही थी लेकिन अबू जहल तक नहीं पहुंच रही थी। अबू जहल समझ गया था इसको मुझे इस गड्ढे से निकाल सकते हैं तो वो फकत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। वो अपने गुलामों से कहता है जाओ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कह दो अबू जहल उस गड्ढे के अंदर गिर गया है जिसे आपके लिए खुदवाया था, सिर्फ आप ही उसी गड्ढे से निकाल सकते हैं। उसके गुलाम मेरे नबी की बारगाह के अंदर जाते हैं, मेरे नबी की बारगाह के अंदर जाते हैं और ये वाकया पेश करते हैं। मेरे मुस्तफ़ा आते हैं, मेरे मुस्तफ़ा जब आते हैं, अबू जहल मलून जैसा शख्स उसने मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में एक वादा किया, कहा ए मोहम्मद अरबी अगर तुम मुझे इस गड्ढे से बाहर निकाल लोगे तो मैं ईमान ले आऊंगा। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते मुबारक अबू जहल की तरफ बढ़ाया। एक तरफ गुलाम पूरी रस्सी को कई मीटर तक उस रस्सी को उस गड्ढे के अंदर डाला और रस्सी पूरी ना हो सकी, लेकिन मेरे महबूब का जरा दे, मेरे महबूब की शान तो देखो। मेरे महबूब ने एक अपना दस्ते मुबारक बढ़ाया, अबू जहल को बाहर खींच लिया। नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक कहने लगा बड़े जादूगर तुम मोहम्मद अरबी। नारे रिसालत उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा फैजाद हुसैन साहब कादरी। वो कहने लगता है मलून, वो कहता है मोहम्मद अरबी तुम बहुत बड़े जादूगर हो। नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, वो ईमान नहीं लाता है। इस वाक़े से बताना ये मकसूद था। वो जालिम और जाबिर शख्स जो मेरे महबूब के ताल्लुक से इतने बुरे ख्यालात रखता था, लेकिन जब महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसको महबूब दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसकी महबूब दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उसने बुलाया तो महबूब ने उसके ऊपर भी अपनी रहमत की चादर डाल दी। जब महबूब काफिरों के ऊपर महबूब काफिरों के ऊपर अपनी रहमत डालते हैं तो जो सुन्नी मुसलमान हैं, जो नमाजें पढ़ते हैं, जो ज़कात दिया करते हैं, अगर वो अपने महबूब को पुकारेंगे तो महबूब क्यों ना रहमत बरसाएंगे। आखिरी बात कह करके मैं आपसे रुखसत चाहूंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक ताला ने हर चीज बख्शी है, इल्म गैब भी बख्शा है, हर चीज हर जबान भी बख्शी है। एक आखिरी वाकया, एक हिरनी थी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि हम साहबे किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के साथ एक रास्ते से तशरीफ ले जा रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी जलवा फरमाते,
एक हिरनी थी। वो हिरनी कहती, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हमारी मदद फरमाइए, मेरी मदद फरमाइए। अब जरा अपनी अक्ल को दौड़ाएं कि जो लोग ये कहते हैं कि अल्लाह ने अपने महबूब को इल्मे गैब नहीं अता किया, तो आखिर सरकार ने हिरनी की बात कैसे सुनी? सरकार ने हिरनी की बात कैसे सुनी? सरकार हिरनी की बात सुनते हैं, हिरनी के पास जाते हैं, हिरनी से कहते बता तेरी क्या हाजत है। वो हिरनी कहने लगती है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये एक अराबी ने मुझे पकड़ लिया है और जंगल के अंदर मेरे बच्चे भूखे प्यासे हैं, आप मुझे खोल दीजिए, मैं जाऊंगी और दूध पिला करके वापस आ जाऊंगी, मैं जाऊंगी। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस हिरनी से कहा, क्या तू सच कहती है, तू वापस आ जाएगी? वो कहती है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अगर मैं झूठ बोलूं अल्लाह तबारक तआला मुझ पर अजाब नाजिल कर दे। मेरे मुस्तफ़ा ने उसको खोल दिया। अब वो जा रही है, अपने बच्चों को दूध पिलाकर वापस आ रही है। उस एराबी के पास जैसे वापस आती, वो हिरनी जैसे वापस आती है, उस एराबी की आंख खुल जाती है। उसने देखा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जलवा फरमा है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस एराबी को हुक्म दिया, ए एराबी तू इस हिरनी को छोड़ दे। मेरे मुस्तफ़ा के हुक्म के मुताबिक वो एराबी उस हिरनी को छोड़ देता है। और छोड़ने के बाद जब हिरनी जा रही थी, हिरनी के तेवर देखिए, हिरनी ये कहते हुए जा रही थी, गोया कि वो ज़बाने हाल से कह रही थी, या रसूल अल्लाह, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भी हुजूर आपके दर से, इसे ठाठ से मंगतों के गुजारे नहीं होते, और बेदाम ही बिक जाएंगे बाजार नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते।